आलोक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि आखिरकार पहले ये कह दिया जाता है कि महाकुंभ में वही लोग जाते हैं जिन्होंने पाप किए होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि बैकुंठ सीधा पहुंच जाएंगे और नरक में कोई किसी के लिए कोई मिलेगा ही नहीं, सब सीधे हाउसफुल हो जाएगा। ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है महाकुंभ को लेकर? नेताओं को कम से कम थोड़ी मर्यादा तो रखनी चाहिए ना। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। संजय भाई, प्रश्न ये उठता है कि सनातन का परिहास क्यों, और दूसरा एक विधर्मी की कैसे हैसियत होती है कि सनातन का परिहास करे। ये विधर्मी है, ये मेरे धर्म का नहीं है, ये स्वधर्मी नहीं है। ये अपने धर्म को देखे, ये कौन होता है सनातन के बारे में बोलने वाला? है कौन? ये हिंदू नहीं है, ये मुसलमान है। इस्लाम के बारे में जो बोलना है वो बोले। एक विधर्मी मेरे धर्म पर टिप्पणी करता है, ये स्वीकार्य नहीं। पहली बात, इसलिए विधर्मी को बोलने का हक नहीं है मेरे धर्म के बारे में। उसे धर्मी कहा जाती है, वो अपने धर्म के बारे में बोले। मेरे धर्म का व्याख्याता है, मेरे धर्म का पंडित है, मेरे धर्म का शंकराचार्य है, नहीं है वो। तो विधर्मी को सोच समझ के बोलना चाहिए। स्वधर्म में उसे जो बोलना है वो इस्लाम में बोले। हज में कितने लोग हर साल मरते हैं, कभी उसमें भी थोड़ा सा ज्ञान टिप्पणी करे वो बंदा। जब हज में मरते हैं उम्रा करने जाने पर, तब कुछ बोलता है? नहीं बोलता। तो उसे, क्योंकि सनातन में सर तन से जुदा होने की कोई परंपरा नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर सनातन में सर तन से जुदा होने की परंपरा होती जैसा कि इस्लाम में है, तो ये व्यक्ति बोलने की हिम्मत नहीं करता, हमारे धर्म का अपमान नहीं करता। फिर भी मैं टीवी 9 के माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधर्मियों को हमारे धर्म में कुछ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात, ये बोला क्यों? अब पहला तो हमने बोला कि इसे बोलना नहीं चाहिए। ये बंदा बोलता क्यों? क्योंकि सनातन अगर एकत्र होगा, 50 करोड़ लोग वहां जाकर कुंभ में आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो ये यूनिटी ऑफ सनातन है, सनातन धर्म की एकता। यही उन लोगों के लिए दिक्कत है जो हिंदुओं को जाति में तोड़। तो अगर उनको लगता है कि जिस तरह से सनातन धर्म में जागृति आ रही है, तो उनका पीढ़ी में चलेगा, पिछड़ा, दलित और जाने क्या क्या, तो वो जो टूटेगा तो निश्चित बात है। आलोक जी, उससे पार्टी पहले, आलोक जी, पार्टी समाजवादी पार्टी पहले भी कह चुकी है, उनके बयान से किनारा कर चुकी है, और अभी भी उन्होंने इस बात को कहा था। फखरुल हसन चांद प्रवक्ता है, उन्होंने कहा था थोड़ी देर पहले, जो हम रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें उन्होंने कहा कि अगर इन बयानों पर अगर FIR हो रही है तो उन पर भी होनी चाहिए ना। जब साधु संतों ने कहा था कि जो लोग वहां पर स्टैम्पीड में मारे गए, भगदड़ में मारे गए, वो सीधा उन्हें मोक्ष मिल गया। मृत्युंजय जी, मैं तो धार्मिक व्याख्याता नहीं हूँ, लेकिन हमारे ग्रंथों में, जैसा कि मैंने सुना है, थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, बहुत डिटेल्ड नहीं मैं कह सकता हूँ क्योंकि धर्म पर मेरी पकड़ नहीं, लेकिन कुंभ पर मृत्यु मोक्ष की तरफ इशारा करती है, ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है जी। इसलिए उसको एक विधर्मी के बयान से, जो हमारे धर्म के अपमान करते हैं, उसमें मोक्ष की बात कहना, ये हमारे सनातन धर्म से उठाई गई बात है। हमारे वेद और पुराणों में लिखा है कि अगर कुंभ में किसी की मृत्यु होती है, बनारस में किसी की मृत्यु होती है, तो साक्षात स्वर्ग जाता है। तो हमारी धार्मिक परंपरा के अनुकूल बयान है, प्रतिकूल नहीं है। उस बात को इससे जोड़ना भी गलत है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि समाजवादी पार्टी शरारत करती है, व्यक्तिगत बयान कह के बच के निकल जाती है। अगर ये बयान सनातन का अपमान है तो व्यक्तिगत से क्यों बच रहे हैं? उनको दंडित करिए, पार्टी से निष्कासित करिए। ठीक है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, आप उन्हें दंडित करिए। डॉक्टर SK दुबे जी, ऐसा क्यों होता है बार बार? समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने जो बयान दिया है, पार्टी उस पर कह चुकी है कि ठीक है, उनका अपना बयान है, लेकिन उसके साथ एक चीज और जोड़ दी जाती है कि जो दूसरी तरफ से बयान आए हैं उन पर भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, वैसे ही FIR होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि हिंदुस्तान सनातनी था, सनातनी है और सनातनी रहेगा, इसमें कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं।
बीच का जो समय काल था कि बाहर से लोग आक्रांता आए, उन्होंने बंदूक की नोक पे, तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराया। अभी मृत्युंजय जी आप हैं, आपके अगर तलवार लगा दिया जाए, हो सकता है कि आप वो डर से अपने फैमिली के लिए और अपनी और सुरक्षा के लिए धर्म चेंज कर दें। बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया है, जैसे कि महाराजा शिवाजी राव के पुत्र, उन्होंने नहीं किया। इतनी यातनाएं दी, उनके हाथ काटे, पैर काटे, नाखून काटे, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक नहीं कबूल किया। तो निश्चित तौर पर ऐसा हुआ है। और यहाँ जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो सब सनातनी है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उनका डीएनए आप चेक करा लो, वो सनातनी निकलेगा। लेकिन यहाँ पर उस चीज को थोड़ा गलत वे में ले लिया गया है। उन्होंने कहने का मतलब ये है, जिस तरीके से अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला कि मरने से मोक्ष मिल गया, उसी के सामने जो हमारे धर्म के सबसे बड़े महागुरु हैं, उनसे बड़ा तो कोई महागुरु नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य से बड़ा कोई गुरु नहीं हमारे धर्म के अनुसार। उन्होंने उस चीज को देखिए कितनी अच्छी तरीके से डिफाइन किया कि भैया इस तरीके से मरने से नहीं, अगर इस तरीके से मरने से है तो तुम भी मोक्ष ले लो, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे ऊपर हजारों लोग निकल जाएंगे, तुम्हें भी मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि अंतोगत्वा सभी मोक्ष के लिए काम करते हैं। अगर तुम भी ये काम कर रहे हो तो मोक्ष के लिए, और मोक्ष चाहिए तो आ जाओ, यहाँ लेट जाओ और ऊपर से हजारों लोग निकल जाएंगे। लेकिन नहीं, मोक्ष का मतलब ये है कि आप वहां पूजा पाठ कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और आपकी स्वतः मौत हो जाए तो निश्चित तौर पर हम उसको ही मोक्ष कहेंगे, लेकिन इस तरीके से मोक्ष नहीं। यही आशय यहाँ पे था कि हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो स्वर्ग, देखिए मैं उनके जो कहने का अर्थ है उसको मैं समर्थन नहीं करता हूँ कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। मैं ये आपके चैनल पे बिंदास बोल रहा हूँ कि उनको इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। ये जब आप सार्वजनिक कार्यक्रम में हैं तो इससे उनको बचना चाहिए था। लेकिन उनका आशय कभी आपने कोई टीवी चैनल उनसे पर्सनल मिला और कभी उनसे पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है? देख, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोल जाते हैं लेकिन उसका आशय निगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब ये है कि हम वहां गए, ये हमारे आस्था का विषय है। हमने आलोक जी आऊंगा आपके पास। आलोक जी तो मैं आपके पास आऊंगा, अभी दो गेस्ट और हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा दें, आपके पास आऊंगा मैं। जी अपर्णा जी, समाजवादी का पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं मतलब वो नहीं था कहने का जिस तरीके का निकाला जा रहा है, और ऊपर से फिर उन बयानों पर भी, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री के बयान थे, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए, वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, और मैं ये आश्वासन देती हूँ जो भी हमारी सनातन सभ्यता पर टिप्पणियां करेगा, गलत तरीके से व्यवहार करेगा, उस पर एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों की जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। इनकी पूरी टोटल इतनी संख्या नहीं, उतने जितने लोग कुंभ में जाके डुबकी लगा के आए, इनको इस तरीके की भड़ास निकालनी चाहिए। क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी को ये नहीं बोलना चाहिए कि आप इस तरीके के अपने जितने भी नेता हैं, कितने नेता हैं, जया बच्चन जी ने बोला कि कुंभ का पानी अशुद्ध है, वहां नहाने लायक गंदा पानी है, ऐसे करके बोला। एक सांसद ने कहा कौन कुंभ जाके मरेगा, आज अफजाल अंसारी ऐसा बोल रहे। तो आजकल के ये दौड़ और होड़ लग गई है कि आप हमारे सनातन व्यवस्था पर, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ये अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरीके की विवादित टिप्पणी देना जरूरी है क्या? आप कहीं कोई विषय छोड़ेंगे क्या? राजनीति के अन्य विषय हो सकते हैं, लेकिन आपने तो वही विषय, जैसे कि आपके आजम खान जी ने हमारी देवी देवताओं को गालियां देने का काम किया था, आप वही कर रहे हैं क्या? आजम खान जी की जगह अफजाल अंसारी को माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ, वैसे मैं एक बात बता दूं, अफजाल अंसारी जी को एक बात जरूर पूछ लेनी चाहिए। आपके जो छोटे भाई हैं या बड़े भाई हैं मुख्तार अंसारी जी, क्या वो मोक्ष की प्राप्ति करने गए हैं, या फिर वो नरक में गए हैं, या फिर वो स्वर्ग में गए हैं? जो आपको इतनी ज्यादा जो जनरल नॉलेज हो गई है तो आप हमें ये भी बता देते। और दूसरा एक और बात है, अब अफजाल अंसारी जी ही बता सकते हैं कि इतने सारे लोगों का जो हाउसफुल हो गया है स्वर्ग में, है ना, या फिर नर्क खाली हो गया है, तो आप जरा जाकर बता दीजिए। हमारे यहाँ स्वर्ग में, हमारे यहाँ तो व्यवस्था ये है कि देह त्यागने के बाद ही व्यक्ति को पता होता है, भान होता है कहाँ क्या करेंगे। आप इतने बड़े दूर क्या आप ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, या आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, या आदरणीय अखिलेश यादव जी अपर्णा जी, क्या जैसे अफजाल अंसारी के बयान पर एफआईआर दर्ज हुई है, कार्रवाई
होगी उन पर, अगर एफआईआर दर्ज हुई तो कार्रवाई भी होगी। क्या धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी वैसी कार्रवाई होगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है और कांग्रेस पार्टी भी इस बात को कह रही है कि जो बयान इस तरीके के दिए गए कि जो जिनकी मृत्यु वहां हुई उन्हें मोक्ष मिल गया, क्या ये मजाक उड़ाना नहीं है? ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के आरोप हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या बोला, उन्होंने कहा कि वेदों में लिखा हुआ है और हमारे उसमें लिखा हुआ है कि जहां संगम तट पर अगर किसी की मृत्यु होती है तो मोक्ष प्राप्त होता है। उन्होंने एक प्रसंग आऊंगा आपके पास दुबे जी, एक बार वो जवाब पूरा दे दें। आऊंगा, मैंने वही सवाल पूछा, आप ही का सवाल पूछा तरीके से मालूम है। देखिए, सरकार को बेहतरीन तरीके से मालूम है और बहुत अच्छे से मालूम है कि कौन सनातन की आस्था रख रहा है और कौन सनातन पर लगातार प्रहार कर रहा है। देखिए, ये बात नहीं है कि हाँ मृत्यु पर डेफिनेटली यहाँ पर राजनीति की जा रही है। लोगों की जान गई भगदड़ में, कुछ लोगों ने अपने अपने विचारों को रखा। मैं ये कह रही हूँ कि जो भी इस तरीके के विचार रख रहे हैं, भले ही वो धीरेन्द्र शास्त्री जी हों, भले ही वो अफजाल अंसारी हों, उन्होंने तो चलो एक कोट प्रसंग, एक प्रसंग है हमारे वेदों में लिखा हुआ, वो कोट किया। आपने किस तरीके से ये कोट कर दिया कि वहां हाउसफुल हो जाएगा? आप क्या देख कर आएंगे, आप जाने वाले हैं क्या, या फिर आपकी व्यवस्था की जाए? लेकिन मुझे लगता है कि कमल पर जितना कीचड़ उठाओगे, मुझे लगता है वो उतना ही खिलकर आएगा। तो ये कीचड़ उठाने जैसी ये जो हरकतें हैं ना, मुझे लग रहा है वो नहीं होनी चाहिए। और ये पूरी तरीके से देखा जा सकता है कि चुनाव हारने की चीज भी होती है और कहीं ना कहीं अपने आप को टीआरपी देने के लिए चक्कर में दिए हुए विवादित बयान भी दिए जाते हैं। नवीन जी, आपका कमेंट चाहता हूं। आपने सभी मेहमानों की बातें सुनी है, पहला कमेंट आपका चाहता हूं मैं अब इस पे। बिल्कुल मृत्युंजय जी, देखिए ऐसा है, पहली चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि सनातन धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जैन धर्म हो, सिख धर्म हो, कोई भी धर्म, किसी धर्म का कोई भी आयोजन होता है, उस समाज के लोग उसमें जाते हैं, उस धर्म के लोग उसमें जाते हैं। अब हमें कोई हक नहीं बनता है कि हम इस्लाम धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी करें। मुझे लगता है अफजाल अंसारी की टिप्पणी बिल्कुल गलत है, निंदनीय कहूंगा मैं इस बात को, कि वो निंदनीय भी है। इस तरीके की टिप्पणी कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती। देखिए, सनातन हिंदू धर्म की आस्था का एक महाकुंभ है। 12 साल के बाद ये आयोजन होता है और ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से होता है, जिसको पूरा विश्व का नासा भी मानता है। तो जब उस व्यवस्था के हिसाब से वो चीज चल रही है, निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।